जुमे की सुबह कोकापेट न्यू पुलिस के करीब आउटर रिंग रोड पर एक रेडीमिक्स कंक्रीट ट्रक के हादसे से खौफ व हरास फैल गया। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कंक्रीट मिक्सर ट्रक डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गया और आउटर रिंग रोड से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा। वाक़े के वक्त वहां कोई दूसरी गाड़ी या राहगीर मौजूद नहीं था, जिसके बाइस एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को शदीद चोटें आईं, जिसे फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी और मुमकिन तौर पर ड्राइवर को नींद के गलबे की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज साल 2026 के आदिमीन के लिए खुद अपनी पसंद से परवादों की बुकिंग से मुतालिक एक अहम ऐलान किया है। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आदिमीन हज को अपनी सहूलत के मुताबिक फ्लाइट्स बुक करने का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने वजाहत की है कि ये सहूलत उन तमाम आदिमीन हज के लिए दस्तियाब है जो रुबात निज़ाम हैदराबाद में क़याम नहीं करना चाहते और हज कमेटी की दीगर रिहाइश गाहों में ठहरेंगे। ऐसे आदमीन अपनी मर्जी के मुताबिक परवादों का इंतखाब कर सकते हैं। हैदराबाद इमिग्रेशन पॉइंट से परवादों का आर्जी शेड्यूल 5 मई साल 2026 से 20 मई साल 2026 के दरमियान रखा गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन ने बताया है कि सेल्फ बुकिंग की यह सहूलत फिलहाल 4 दिन के लिए दस्तियाब है। ताहम उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की है कि इस मुद्दत में 5 फरवरी साल 2026 तक तोसी की जाए, क्योंकि रुबात निज़ाम हैदराबाद के लिए कुरानदादी चौमहल्ला पैलेस में ऑनलाइन लकी ड्रॉ के जरिए 5 फरवरी साल 2026 को शाम 5 बजे मुनक्किद होगी। आज़मीन हज से अपील की गई है कि वो 5 फरवरी साल 2026 तक रुबात निज़ाम हैदराबाद में अपने इंतखाब का इंतजार करें। अगर इंतखाब ना हो तो वो उसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक परवादों की बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी वादे किया है कि एक मरतबा फ्लाइट अलाट होने के बाद किसी भी सूरत में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता रुबात निज़ाम से मुतालिक परवादें अलहदा तौर पर अलाट की जाएंगी। इसी के साथ ये भी इत्तला दी गई है कि दूसरा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैंप इतवार 1 फरवरी साल 2026 को हेरिटेज पैलेस पिलर नंबर 245 अतापुर हैदराबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक्किद होगा। तमाम आदिमीन हज से गुजारिश की गई है कि वो मुकर्रर वक्त पर लाजमी तौर पर शिरकत करें। मरकज़ी हुकूमत ने वादे किया है कि निज़ाम के नवादिरात और जेवरात इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महफूज वॉलेट्स में पूरी तरह महफूज है। हुकूमत ने बताया है कि उन कीमती जेवरात की तारीखी, सकाफती और विरासती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महफूज रखा गया है। ये जानकारी मरकज़ी वज़ीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब के जरिए दी। उन्होंने कहा कि उन जेवरात को हैदराबाद में अवामी नुमाइश के लिए रखने के ताल्लुक से फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। वज़ीर ने ऐवान को बताया है कि हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि निज़ाम हुक्मरानों से वाबस्ता 173 नायाब और शानदार जेवरात 1995 से आरबीआई के वॉलेट्स में महफूज है। राज्यसभा के बाद अरकान ने वजीर से सवाल किया था कि क्या हुकूमत को इस हकीकत का इल्म है, जिस पर उन्होंने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। वाज़ेह है कि निज़ाम हुक्मरानों ने तवील अरसे तक हैदराबाद पर हुकूमत की, ताहम आज़ादी के बाद ये खित्ता भारत में जम हो गया। हिंदुस्तान के दौरे पर आए एक अमेरिकी सयाह को मुंबई शहर में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। एक टैक्सी ड्राइवर ने महज 400 मीटर के सफर के लिए इस खातून से 18,000 रुपए वसूल कर लिए। सयाह की जानिब से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक अर्जेंटीना अरियानो नामी एक सारिफ ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया है कि हाल ही में वो मुंबई पहुंची थी और एक स्टार होटल जाने के लिए टैक्सी ली थी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक और शख्स ने पहले उन्हें एक नामालूम मकाम पर ले जाकर घुमाया, फिर 18,000 रुपए वसूल करने के बाद सिर्फ 400 मीटर दूर वाक़ एक होटल के पास उतार दिया। इस खातून सयाह ने अपनी पोस्ट में मुतालिका टैक्सी की तफसीलात भी शेयर की। ये पोस्ट वायरल होने पर मुंबई पुलिस की नजर में आई, जिस पर पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। 3 घंटों के अंदर टैक्सी ड्राइवर देशराज यादव को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सयाह से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब न हो सके। दौरान तफ्तीश ड्राइवर ने इतराफ किया कि उसने खातून को अंधेरी ईस्ट के इलाके में तकरीबन 20 मिनट तक घुमाया और बाद में उसी इलाके में वाक़ एक करीबी होटल के पास उतार दिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में 2 नौजवानों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के एआर डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाली अनीता जो जिले वरंगल के
पार्वती गिरी मंडल के सत्या तांडा की रहने वाली थी। मुसलसल जहनी दबाव का शिकार थी। बताया गया है कि महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल के कोबनपल्ली तांडा से ताल्लुक रखने वाले उनके दूर के रिश्तेदार राजेंद्र ने गुज़िश्ता 4 बरसों से शादी का झांसा देकर उन्हें हरासा किया। ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉल करने पर जोर दिया और किसी से बात न करने की पाबंदी की। अनीता के वालिदैन ने राजेंद्र के रवैये से तंग आकर उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसी दौरान राजेंद्र को पता चला कि अनीता अपने दोस्त जब्बार लाल से करीबी ताल्लुक रखती है, जिस पर उसने जब्बार लाल को फोन करके अनीता के बारे में गलत मालूमात दी। उसके बाद जब्बार लाल ने भी अनीता को हरासा करना शुरू कर दिया और शादी के बदले रकम का मुतालबा किया। दराए के मुताबिक अनीता ने राजेंद्र को फोन करके कहा कि तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, मगर राजेंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। उसके बाद अनीता ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने राजेंद्र और जब्बार लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के इन्फेक्शन के 2 केसेस सामने आए हैं। दोनों मुतासर अफराद की उम्र 25 बरस है, जिनमें एक मर्द और एक खातून शामिल है। ये दोनों शुमाली 24 परगना जिले के एक खानगी अस्पताल में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इदारे सेहत के मुताबिक मुतासर अफराद में दिसंबर साल 2025 के आखिरी दिनों में इब्तिदाई अलामत जाहिर हुई, जो बाद में तेजी के साथ आसाबी पेचीदगियों में तब्दील हो गई। जनवरी के इब्तिदाई दिनों में दोनों अफराद को तिब्बी निगरानी और मुकम्मल तन्हाई में रखा गया था ताकि इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोका जा सके। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इस वक्त इन केसेस में इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं, जो अवामी सेहत के नुक्ते नजर से एक इत्मीनान बख्श बात है। नीपा वायरस एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। ये वायरस ज्यादातर चमगादड़ों के जरिए फैलता है और आलूदा ग़िज़ा के इस्तेमाल या मुतासिरा जानवरों और इंसानों के करीबी राब्ते के नतीजे में इंसानों में दाखिल हो सकता है। बाद हालात में ये वायरस सेहत की सहूलियात के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है, खासतौर पर इस वक्त जब मुतासिर शख्स के साथ तवील और गैर महफूज राब्ता हो। फिलहाल नीपा वायरस के लिए कोई मुस्तनद वैक्सीन या मखसूस इलाज दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता मुख्तलिफ सतहों पर तहकीक जारी है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगियों के अमल ने जोर पकड़ लिया है। जुमेरात के रोज रियासत भर में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जिससे इंतखाबी सरगर्मियों में नुमायां तेजी देखी गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 7,980 उम्मीदवारों की जानिब से 8,326 नामजदगियां दाखिल की गई है। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक नामजदगियों की वसूली का अमल आज यानी कि जुमे को इख्तिताम पहुंच रहा है, जिसके बाद जांच पड़ताल और दीगर इंतखाबी मराहल का आगाज होगा। वादे रहे कि पहले दिन चारशंबे को सिर्फ 902 नामजदगियां दाखिल की गई थी, ताहम दूसरे दिन के मुकाबले में यह तादाद कहीं कम रही। आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तवक्को है कि आज भी बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगी दाखिल होंगी। जगतियाल बल्दिया के वार्ड 46 से शाहिदा निहाल ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा कांग्रेस अक़लियती सदर कांग्रेस मकसर अली निहाल और मोहम्मद मुजाहिद अली भी मौजूद थे। फोन टैपिंग केस में पहले ही बीआरएस की आला क़यादत से पूछताछ कर चुके एसआईटी हुकाम ने जुमेरात के रोज बीआरएस सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को नोटिस जारी किया। उन्होंने उन्हें हिदायत दी है कि वो जुमे को दोपहर 3 बजे नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तफ्तीश के लिए दस्तियाब रहे। ताहम चूंकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगियों की आखिरी तारीख भी जुमा ही है, इसलिए केसीआर ने पुलिस को इत्तला दी है कि वो उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है और दरख्वास्त की कि तफ्तीश किसी और दिन रखी जाए। जुबली हिल्स के एसपी पी वेंकट गिरी को 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मकतूब लिखकर केसीआर ने वजाहत की कि वो उस दिन हाजिर क्यों नहीं हो सकते।